ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है ठीक है। ये कितना सच लिख दिया हाँ तो देखिए सब क्लियर कर लिए, ये 4 माइनस है तो यहाँ पर वो चार्ज को कंसीडर किया, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल के चार्ज किया, और इसमें यहाँ टेट्रा पोटेशियम लिख दिया तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। इसी में एक और कंपाउंड है, तो इस तरह से। और दूसरी बात, जैसे निगेटिव लिगेंड है, सेंट्रल मेटल अगर कॉपर है उसके साथ निगेटिव लिगेंड है तो कोबाल्ट को लिख देंगे कोबाल्टेट है, तो क्यूब्रेट सिल्वर है, आर्जेंटेट लेड है, पलम्बेट लेड है तो क्या लिखेंगे पलम्बेट। सेंट्रल एटम का नाम कैसे लेंगे। अब एक और एग्जांपल आ गया है K3FeCl ये NO, इसका नाम कैसे लिखेंगे। फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या हो जाएगा 3 + X - 5 और ये NO का 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 = 0, यानी X - 2 = 0, X = -2, यानी तब क्या नाम लिखेंगे पोटेशियम पेंटासाइनो और नाइट्रोसाइड, इसको पढ़ेंगे नाइट्रोसाइड। ये हो गया पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसाइड पेरेट 2। बस अब आगे हम जानेंगे एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड क्या करता है और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एनायनिक लिगेंड में ज्यादा कुछ नहीं है, जिस लिगेंड मतलब निगेटिव आयन है, तो निगेटिव में जैसे क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट और ये आईडी लगा रहे, आईटी लगा रहे, सल्फाइड लगा रहता है, तो उसके लास्ट में जहां पर देखिए आईडी लगा, इसको हम कर देंगे आई2। और अगर हमारे पास आई लगा हुआ तो IPO I2, जैसे सल्फाइड। उसके बाद क्रोमाइडो क्लोराइडो, और उसके बाद है ATE लगा रहे तो इसको बोल देंगे ATO I2। अब हम तो इसमें बहुत सारा हम एक न्यूट्रल लिगेंड की चर्चा कर लेते हैं, खासकर NH3। देखें NH3 को हम लोग पढ़ते हैं AMMINE, अमीन। क्लियर। अब एक और बात करते हैं NO2-, इसको कहा जाता है नाइट्रो, और ये हो गया ONO- नाइट्राइटो। और न्यूट्रल लिगेंड में और पॉजिटिव लिगेंड में कोई फेरबदल नहीं होती, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। अब हम कुछ जो है ब्लीचिंग लिगेंड वाले में, और एक और है, एक मैडम कोई मैडम को सुबह दिए थे एक क्वेश्चन लिख के, देखिए मैडम पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। सर बोलिए, बोलिए किनको दिए थे। एक सर क्वेश्चन था, पहले किसी की चर्चा करते हैं नहीं में, और उसके बाद एक AG NH3O2 और फिर AG CN2। तो इसका नेमिंग हम कैसे करें। संदीप सर, प्रदीप सर, क्या सर संदीप सर कैसे होगा सर। मुझे लगा कि क्वेश्चन मेरे तरफ से पूछेंगे, क्लास में कर रहा हूँ। तो करना क्या है, और इसमें अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 2, और ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में डिवाइड हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डायमीन, क्या लिखेंगे इसको
डायमीन, ये क्या हम कैसे लिखेंगे सर? डायमीन फीवर वन, आप भी वहां पर लिखेंगे। देखिए चूंकि यहाँ पर न्यूट्रल लिखेंगे, इसके नाम में कोई चेंजिंग नहीं हो, यहाँ पर हम लिखेंगे डाई अमीन, ये डबल डबल डायमीन सिल्वर वन वन, ये यहाँ पर लिखेंगे डाई साइन, डाई साइलो और आर्जेंटेड वन, ठीक है। ये जब हम पहले बार डीएवी के इंटरव्यू में गए थे 2012 में, सर एक भाषा यही पूछे थे भैया, तो रस के घर का तो भी बताए थे सर, वो सर बताए क्या और तीसरा जीरो। अच्छा हाँ सर क्या बोले, जैसे मैंने तो अपने जो बताया, देखिए कहा कि जो स्टैंडर्ड में अगर नहीं पता कि यहाँ वन कर देंगे, स्टैंडर्ड स्टेट में वन और यहाँ भी वन कर, क्लियर। जैसे यहाँ 3 आ गया, प्रॉब्लम क्या था कि अगर 3 आ जाता तो इसको कैसे आधार रखकर करेक्शन में आ जाता, ये तरह से। और मैं इसको पहले से ही सर ये पूछेंगे। चलिए अब आगे हम अब जो आया है, और इसमें एक कंपाउंड है लिखा गया, इसका नेमिंग करना है और इसमें सेंसर को ध्यान देना है। ये EN2CO OH और ये CO EN2 और SO4 इसको नेमिंग कैसे करें? तो यहाँ पर देखिए ये ब्लीचिंग, ये ब्लीच का काम करता है। और कहाँ पर हम बीज यूज करते हैं, बीज करते हैं इसका बीज, तो पहले इसको जानने के बाद तो देखिए यहाँ पर दो ये ध्यान देना है कि यहाँ पर डाई और ट्राई के इतना सब कोई जाने, यहीं पर दिक्कत होती है। तो बच्चे के बीच जो करना क्या है, दो एमीन इथिलीन डायमीन, ध्यान देना इथिलीन डायमीन, जिस लिगेंड में पहले से न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्लूडेड है, डाई मैंने तो हो गया, तो उसके लिए हम यूज करते हैं 20 या 3 है तो 30 और टेट्रा तो 20 30 टेट्रा। यहाँ कहा ये 2 और 2, ये हो गया मेरे समझ से टेट्रा 20। स्कूल में तो चल हंसने लगता है डायमीन। और अब रही बात ये हम एक चीज यहाँ उल्टा कर देते, यहाँ ये NH2 और ठीक है, तो जहाँ पर NH2 है इसलिए ऐसे लिखते म्यू, और ये एमाइडो, अब फिर इसके लिए म्यू हाइड्रोक्सो और कोबाल्ट कितना है, एक कोबाल्ट यहाँ और एक कोबाल्ट यहाँ, तो हाइड्रोक्सो डाई कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन इसे तो निकाले ही नहीं थे, निकाल लेते। देखिए ये 2 और एक 3 यानी कोबाल्ट सल्फेट
अभी ऐसा बहुत सारा आएगा, इसलिए क्योंकि उसी कंफ्यूजन को दूर करना, बच्चा हंसेगा तो मैं अपना काम करना छोड़ दूंगा। CSO को 5H2O पढ़ाते हैं, उसमें भी ऐसा है, उसका नाम है ब्लू वीडियो तूतिया। ये भागलपुर में मैं जब ये ग्रेजुएशन कर रहा था, स्टेडियम में किसी जगह बहुत बड़ा टीम सब मुस्लिम थे, वो दौड़ते थे। मैं मजाक में बड़ा हॉस्टल में रहते थे कॉलेज में, तो बोले हम लोग को नहीं सिखाने तो दौड़े नहीं थे। मैंने ये बोला कि तू क्या बोला, तू क्या करते हो, एकदम लगा कि मारेगा। मैं खड़ा रहा तो बोला ना, बोला कि क्या करते हो, मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स पढ़ते हैं, एकदम सुबह का टाइम था। तो बोला कि ठीक है, तुम चुतिया का फॉर्मूला बता, यही बोला। दूसरा बात बोला हार्मोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बता। मैं तो मुंह समझ गया, लेकिन हम तो हॉस्टल के डरना के बाद में बोला ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है, चलो। मैं थोड़ा उल्टा हल्के बोले देखिए, जिसको आपने ये बोला आप अपने संस्कार को छुआ रहे हो, मैं अपने संस्कार करने वाला हूँ, उसको बोला जाता है ब्लू वीडियो लीला पौधा तूतिया बोलते हैं। CUSO को उसके बाद बोला हार्मोनियम क्लोराइड, बोले उसको अमोनियम क्लोराइड बोल। उसके बाद एक बोला अमोनियम क्लोराइड, मैंने उनको बोला अमोनियम क्लोराइड। तब मुझे पूछा है कि आप कौन कास्ट है, मैं वो बता दिया, घर का आधार कार्ड मिले, क्या करना है। तो बोला कि हमको तो था पीटने का, मुझे कैसा लगा। तब बोला कि नहीं आप किस लिए बोले, बोले मुझे सीखना। तो मुझे 3 साल सिखाया, बहुत एक्सरसाइज, और मुझे दवा बनाया। तो उसके घर से मैं डर जाऊंगा, बच्चा टेक्ला किस बोलेंगे, हंसेगा क्यों हंसेगा। आगे सर एक चीज और, अब हम जानेंगे एक चीज और, ऐसा बहुत सारा राजू को और कर लेना है। एक H2O कंटीन्यूअस पास तो वर्णन करी कर ले 5 मिनट वर्णन करी। मैं अपने तरफ से एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ज्यादा एक नया सर को निकाले, ऐसे ही बच्चे में प्रतिभा को निकालना है। रिसर्च है एक सर वर्णन करी। वर्णन करी क्या था, वर्णन साहब को नोबेल प्राइज मिला और इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोला, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसके पहले आप ये जानेंगे कुछ कंपाउंड आपके पास, ये है COCl3 और 6L3, ठीक है। तो आप देखिए यह क्या कहा गया, इसको जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्ट करवाया गया, ये बना क्या वास्तव में COMH3 और 3 और 3Cl माइनस, 3Cl माइनस मतलब ये 3 आयन आयोडाइज हुआ और इसका कलर है येलो। कैसा मिला, येलो। उसी के बाद ये है COCl3 5N3 और फिर यहाँ पर COCl3 और NH3 COCl3। उसके बाद ठीक है, अब मैं इस पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बर्नर साहब ने पूरा स्टडी करने के बाद ये इसको ये अलग अलग कलर आया, इसके आधार पर इन्होंने देखा कि किसी में 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर क्लोराइड का किसी में 1 मिल रहा, किसी में 3 मिल रहा, किसी में 1 मिल रहा था। तो ऐसा क्यों, तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि सेंट्रल मेटल एटम का 2 वैलेंसी, कितना होता है 2 वैलेंसी। एक को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को सेकेंडरी वैलेंसी। और इन्होंने देखा कि प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होता है और ये प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होता है और आयन में कन्वर्ट हो जाता है और इसको डैश से डिनोट करते हैं, ये लाइन फिर डैश से। और दूसरी बात सेकेंडरी वैलेंसी एक कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है और नॉन आयोनाइजेबल, ये आयन में कन्वर्ट नहीं होता है। और नेक्स्ट स्टेप है इसका कि इट इज द नंबर ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब प्राइमरी वैलेंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जितना ऑक्सीडेशन नंबर आता है वही कहलाता है इसका प्राइमरी वैलेंसी। और इट इज सेटिस्फाइड बाय
निगेटिव लिगेंड के द्वारा ये सेटिस्फाई होता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय नंबर ऑफ लिगेंड। लिगेंड जितना उसके द्वारा सेटिस्फाई होता है और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल। तो अब यही इनका कॉन्सेप्ट और कुछ मॉलिक्यूल का एग्जांपल देके मैं अभी इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे स्ट्रक्चर, तो देखिए ये हो गया। देखिए ये CO और ये NH3 और NH3 ये हो गया NH3 और ये 3Cl माइनस। इसको हम बस इसको कैसे कोड से दिखाएंगे इस Cl को, तो हर इसी में हम यहाँ पर लिखेंगे CO और ये हो गया NH3 और NH3 हो गया। अब एक क्लोरीन जो था ठीक हो बाहर निकल गया, इसको हम ऐसे दिखाएंगे Cl और फिर इसको Cl और इसको Cl। कभी कभी क्या होता है ये क्लोरीन जो है अगर ऐसा रहेगा जो बाहर भी हो सकता है और इस साइड भी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये ऐसे देखिए ये मान लीजिए कोबाल्ट है और यहाँ पर क्लोरीन है, तो ऐसे दोनों लाइन दिखाई, मतलब ये इस साइड भी आ सकता है और आउट साइड। तो यही था।